नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। इन दिस वीडियो आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्थ लेसन ऑफ अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन और बेसिक थिंग्स विच आर गिवन इन दिस लेसन and then we'll start solve the practice set. Okay, actually this lesson is very easy if you just understood what is exactly GST. Okay, goods and service tax and some other things which are related to GST. Okay, so let's start from the first point, GST, goods and service tax. Okay, so now where this tax is applicable or applied, okay, we'll see that fields first. So यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, यहाँ पे वो टैक्स अप्लाइड होता है. ओके, GST, goods and service tax. Okay, you know the full form. Okay, where it is applicable, first the excise duty. Okay, excise duty. Okay, then the service tax, hotel service. Okay, any service. Okay, you get service, you have to pay the tax. Custom duty. Okay, any export and import material. Okay, central surcharge and cess. Okay, so these are the some types of GST. VAT, value added tax. Then the luxury tax, luxury services, environmental octroi. Okay, environmental tax. Whenever you are going to use the environment and some environmental places, you have to pay the tax. Okay, so these are the some places. Then countervailing duty, CVD उसको बोलते हैं हम लोग, and special additional duty. Okay, so ये कुछ ड्यूटीज़ है जिनके अंदर आपको ये GST पे करना पड़ता है. Okay, so these are the some basic things. Now GST is applicable for different services and different goods according to their nature. Okay, उनका नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से हम लोग GST को क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं अलग अलग सर्विस के लिए, अलग अलग गुड्स के लिए. तो उसको फर्स्ट हम लोग जान लेंगे कि किसके लिए कितना GST भरना पड़ता है हम लोग को. सो 0% GST रेट रहता है. ओके, गुड्स यहाँ पे कुछ दिए, सर्विसेज कुछ दिए. फूड ग्रेन से मेरे पास फ्रूट से, वेजिटेबल से, मिल्क है, सॉल्ट है, जो भी हम लोग के बेसिक नीड्स है, जो बहुत ही इसेंशियल नीड्स है, जिनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, जो भी फूड की कैटेगरीज उसके अंदर आती है, वो सारे के सारे फूड आइटम्स जो गुड्स में आते हैं, उस सारे के सारे गुड्स के आइटम जो भी है उनके ऊपर 0% रेट है GST का. उसके ऊपर कोई भी GST आप लोग को देना नहीं पड़ेगा. फूड ग्रेन्स रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे, वेजिटेबल्स रहेंगे. सर्विसेज मेरे पास चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विसेज रहती है, उनके ऊपर कुछ नहीं देना पड़ता. वाटर ट्रांसपोर्ट रहता है, जो कि वाटर इज एसेंशियल नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. रोड्स एंड ब्रिजेस जो आप यूज़ करते हैं आपको जाने के लिए, आने के लिए, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं. एजुकेशन एंड हेल्थ, ओके, हेल्थ डिपार्टमेंट, इनके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता. 0% का मतलब देर इज़ नो नीड टू पे एनी टैक्स ऑन दिस सर्विसेज एंड फॉर दिस गुड्स. ओके, तो ये मेरी फर्स्ट कैटेगरी थी, मैंने जान लिया. अभी 5% मुझे लो रेटेड, ओके, लो रेटेड टैक्स जहाँ पे करना पड़ता है, वहाँ के कुछ गुड्स हम लोग जान लेंगे. LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं. मेरे पास टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स. ओके, इसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ता है. ओके, एंड देन सर्विसेज, रेलवे सर्विस है, रेलवे ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, होटल्स, ये सारे के सारे जो सर्विसेज है इनके ऊपर भी आपको, ओके, दीज आर दी ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट्स, ओके, इनके ऊपर आपको देना पड़ता है टैक्स 5%. ओके, देन कम टू 12% स्टैंडर्ड. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्लैब. ओके, स्टैंडर्ड में फर्स्ट स्लैब आता है गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जाम, जेली, सॉसेस, पिकल्स, मोबाइल्स. ओके, ये सारे के सारे जो सर्विसेज आप गुड्स में आप यूज़ करते हो, उनके ऊपर आपको 12% टैक्स देना पड़ता है. और बाद में आती है सर्विसेज, प्रिंटिंग जॉब, वर्क्स, गेस्ट हाउसेज, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इनके ऊपर भी आपको 12% टैक्स देना पड़ता है. ओके, इसमें और भी कुछ कैटेगरीज है, बट आई कैन नॉट जस्ट गोइंग टू राइट ऑल दिस कैटेगरीज. यू हैव टू चेक विच सर्विसेज and which goods are coming under which tax. Okay, which what is the rate of tax for different type of goods. Okay, ये GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है. ओके, एंड इट इज़ ऑलवेज हाफ, ओके, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, हाफ फॉर दी स्टेट गवर्नमेंट. ओके, आधा आधा बांट के जाता है. ओके, तो चलो नेक्स्ट आता है 18% स्टैंडर्ड. ओके, ये स्लैब सेकेंड में आता है. मेरे 18% टैक्स मुझे कहाँ पे, मार्बल्स, ग्रेनाइट्स, परफ्यूम्स, मेटल्स, कंप्यूटर प्रिंटर्स. ओके, जो भी कंप्यूटर प्रिंटर्स के रिलेटेड जो भी जितने भी आइटम्स है उसके ऊपर मुझे 18% टैक्स देना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और ये मार्बल्स, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, ओके, जो भी आपको बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मार्बल चाहिए, ग्रेनाइट चाहिए, आपको जितने हाईली क्वालिफाइड क्वालिटी के जो भी मतलब सर्विसेज चाहिए, गुड चाहिए,
उसके लिए आपको 18% टैक्स देना पड़ता है। सर्विस में कुरियर, देन द कैंटीन्स, आउटसाइड कैंटीन, सर्कस है, ड्रामा है, सिनेमा है, करेंसी एक्सचेंज है। सो दीज आर दी सम सर्विसेज ओके फॉर विच यू हैव टू पे द 18% टैक्स टू द गवर्नमेंट ओके फॉर CGST एंड SGST ओके। गवर्नमेंट टैक्स आपका जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स है एंड सेंट्रल हाफ आपको देना पड़ता है ओके। एंड लास्ट वन इज हाईली रेटेड 28% गुड्स। मेरे पास लग्जरी आइटम्स है कुछ, बाइक से, वैक्यूम से, पान मसाला, फ्रिज, टोबैको, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए जो हाईली रेटेड है, जैसे कि मेरे को ये चाहिए मतलब लग्जरी आइटम चाहिए कुछ भी, नहीं तो बाइक चाहिए, आपके जो भी व्हीकल्स रहेंगे, आपको जो भी एंजॉय के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें आपको ज़्यादा टैक्स देके खरीदनी पड़ती है, हाईली रेटेड बोलते हैं उसको हम लोग। एंड सर्विसेज 5 स्टार होटल्स की सर्विस चाहिए, पार्क चाहिए आपको, वाटर पार्क चाहिए, जो भी चाहिए आपको, कसिनो चाहिए आपको, रेस कोर्स चाहिए, IPL लाइक गेम चाहिए, इंडियन प्रीमियम लाइक जैसी गेम चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट चाहिए बिजनेस क्लास का, तो आपको यहाँ पे भी हाईली रेटेड GST पे करनी पड़ती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम लोग ने जान लिया, कहाँ पे हम लोग को कितना टैक्स देना पड़ता है। तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है जो आपके बुक के अंदर दी है, मैंने वही से उठा के आपको खाली एक्सप्लेन की है। आगे भी और थोड़ी कुछ जानकारी आपके बुक में दी है, जितने भी पॉइंट्स है, बेसिक्स है, फर्स्ट हम लोग जान लेंगे कि इसके अंदर का बेसिक्स क्या है, एंड देन विल स्टार्ट टू सॉल्व द practice sets, and finally we'll solve the problem set okay। So first these things you have to remember, because you know that your paper is based on all these things okay। They may be asked any question in your examination and you have to face that question, so at least you should know the basic things about any lesson okay। तो चलो आगे का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। सो विल लर्न अबाउट द GST इन ट्रेडिंग चेन ओके। GST क्या रहता है, ट्रेडिंग चेन जो रहता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, मेरे पास होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद में रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ लेते तो ये सारे बीच के मतलब जो भी है उनके पास से मतलब हम लोग को लेना पड़ता है। सो विल नो और विल लर्न अबाउट फर्स्ट ऑल दैट थिंग्स एंड देन विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट ओके। मेरे पास से मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है ओके, देन होलसेलर जो उसके पास से खरीदता है, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है। तो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरर इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटर और दी होलसेलर ओके उसको बोलते हैं। बाद में रिटेलर शॉप के पास आता है, शॉप में, और फाइनली विल गेट दिस consumer okay, reach to the consumer okay। So this chain is known as trading chain okay। And first manufacturer will pay the GST, then wholesaler will pay the GST, then the retailer will be pay the GST, and finally the consumer will pay the GST okay। So now ICT इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है हम लोग जान लेंगे। ICT कि जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर ने कुछ GST पे की है ओके, and when he sell his product okay to the wholesaler or distributor okay, his GST will be deducted okay। उसने जो GST पे की है वो GST अभी होलसेलर नहीं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर उसके GST में से क्या करेंगे, उसके पैसों से उसकी GST डिडक्ट करके फिर जितना भी पैसा बचेगा वो GST होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देनी पड़ेगी। तो ये जो सिस्टम है ओके इसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट टैक्स ओके। तो ये क्रेडिट बना रहता है ओके जो गवर्नमेंट के पास जमा रहता है, फिर गवर्नमेंट को नेक्स्ट वन जब GST पे करते जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, उसके बाद में रिटेलर है, एंड फाइनली होल GST इज टेकन बाय द कंज्यूमर। फाइनली जो भी GST रहती है वो कंज्यूमर को ही देनी पड़ती है, और इन तीनों ने जो भी GST पे की है वो उनकी GST डिडक्ट करके उनको वापस मिल जाती है। तो ये जो चेन है GST पेइंग का, ये जो सिस्टम है, इसको अर्लियर GST को हम लोग बोलते हैं इनपुट क्रेडिट टैक्स। जो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, इन लोग के लिए ये GST का टैक्स जो गवर्नमेंट अर्लियर ही ले लेती है, और वो GST उनको रिटर्न मिलती है फाइनली कंज्यूमर के प्रोडक्ट लेने के बाद, और इसको ही हम लोग बोलते हैं इनपुट क्रेडिट टैक्स ओके। और दूसरा एक टैक्स रहता है आउटपुट ओके, टैक्स आउटपुट ओके। तो आपका GST पेएबल है ओके, व्हाट इज द GST पेएबल, इट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ओके। आउटपुट में बताऊंगा, आउटपुट टैक्स जो है जो कंज्यूमर देता है, नहीं तो ये रिटेलर दे देता है ओके। जो फाइनली टैक्स भरते, फाइनल प्रोडक्ट लेते, फाइनली जिसके पास जो प्रोडक्ट जाता है वो जो टैक्स देता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स ओके।
तो वो जितना जीएसटी देगा वो आउटपुट टैक्स जितना देगा उससे इनपुट टैक्स माइनस करके गवर्नमेंट को पैसा आ जाता है। ओके, सो पेएबल जो जीएसटी रहती है, जीएसटी पेएबल जो रहती है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स रहती है। और जो पहले ही जीएसटी दे देते भर देते, जैसे मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, so that GST already paid to the government by these people is known as the input credit टैक्स। ओके, सो इस तरह से इसकी मतलब एक दूसरे से मतलब ये रिलेशन है, ये आप लोग समझ लो। सो दिस इज इनपुट क्रेडिट टैक्स, इनपुट टैक्स बोलते हैं उसको, एंड दूसरा एक टैक्स रहता है जो फाइनली कंज्यूमर पे करता है, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। कौन कौन से जीएसटी के टाइप्स है वो देख लें। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। ओके, यूनियन टेरिटरी। ओके, सो इट्स कॉल्ड द यूनियन टेरिटरी। ओके, सो इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेम वर्ड है। एस मीन्स स्टेट, एस मीन्स स्टेट। ओके, सेकेंड इज स्टेट एंड सी मीन्स सेंट्रल। ओके, सेंट्रल जीएसटी। ओके, सो ये है जो राज्य सरकार है, ये है जो केंद्र सरकार है, और ये जो केंद्र शासित जो प्रदेश रहते हैं उनके लिए जीएसटी रहता है। एंड दिस जीएसटीज आर इक्वल टू वन अनदर। ये सारी की सारी जीएसटीज एक दूसरे को इक्वल रहती है। कि अभी ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी बोलते हैं। सी जीएसटी एंड एस जीएसटी अगर हम लोग काउंट कर लेते तो ये कंप्लीट जीएसटी बन जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों को मिला के जीएसटी बनता है, और दोनों का हिस्सा समान रहता है, हाफ हाफ रहता है। ओके, इफ 12% जीएसटी इज देयर, 6% गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, 6% गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आई जीएसटी। ओके, इंटर स्टेट जीएसटी इसको बोलते हैं इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। ओके, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर से अगर दूसरे स्टेट में कोई भी चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, तो उसको जो भी जीएसटी देना पड़ता है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी। ओके, सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ जीएसटी and mostly union territory GST, CGST, SGST are always same. Okay, so CGST and union territory GST half half. Okay, then SGST and CGST always half half. Okay, and interstate GST, this is different than the CGST and SGST. Okay, and when GST is there, this is GST means CGST, SGST half half, and we will get the final GST. Okay, so in this way there is the part of GST, okay, which is just means indicated to state government as well as to सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, दोनों का हाफ हाफ उसमें हिस्सा रहता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग जब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स तब जान लेंगे, लेकिन ये मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम के पहले मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये था मेरा कुछ पार्ट जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी हो सके हम लोग इसका बेसिक लर्न कर लेते हैं, और बाद में हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। Okay, so we'll learn some more things about this financial planning. Okay, so इन्वेस्टमेंट देख लेंगे हम लोग कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कि म्यूचुअल फंड से मेरे पास उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, डिबेंचर्स से मेरे पास, बॉन्ड से मेरे पास, एफडी फिक्स डिपॉजिट है, देन द रिकरिंग डिपॉजिट। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। ओके, फिक्स मीन्स फिक्स अमाउंट you have to deposit it for the certain years. Okay, that is a fixed. And recurring means the changing amount, you have to deposit it for the certain years. Okay, recurring deposit। शेयर से मेरे पास, देन द इंश्योरेंस से मेरे पास, पीए पे प्रोविडेंट फंड है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ई मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, जैसे कोई मैं लैंड खरीद रहा हूँ, जैसे मैं कोई फार्म हाउस खरीद रहा हूँ, सो दिस प्रॉपर्टीज आर नोन एज ई मूवेबल प्रॉपर्टी। होटल्स, ये सब ई मूवेबल प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, इसमें मैं मेरे पैसों को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, एंड देन आई विल गेट द बेनिफिट। ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यू शुड मेक द प्लान हाउ टू and when and how to invest, so you will get the benefits of the investment. Okay, तो उस investment plan को हम systematic investment plan बोलते हैं। and then we'll come to the next share. Share, it is the smallest capital. Okay, it is the smallest unit of capital. Okay, whatever the company which is running by the shares, okay, shareholders, so जो भी share रहेगा आपका उसको हम लोग बोलते हैं smallest unit of the capital, the whole company smallest unit, and the shareholder is there who just buy this share. Okay, and that shareholder will get the share certificate for its
share. Okay, so these are the some share means it is the smallest unit. Okay, एक smallest unit है. Okay, smallest यूनिट ऑफ कैपिटल. ओके, जो भी कंपनी के कैपिटल के हिसाब से एक स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके, एंड देन शेयर होल्डर हु बाय दिस शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर. ओके, ही गॉट द शेयर सर्टिफिकेट, शेयर एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज. ओके, शेयर एक्सचेंज. ओके, the place where you can exchange your share, buy or sell your share. Okay, that is known as stock market. Okay, जहाँ पे आप लोग आपका शेयर बाय करते हो या सेल करते हो, ऐसी एक प्लेस है, उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं. जैसे कि बॉम्बे स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, जैसे कि NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, जो एक जैसे कि कंपनी की तरह जहाँ पे शेयर को खरीदा या बेचा जाता है. सेंसेक्स मेरे पास है, निफ्टी मेरे पास है. सो विल नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो दिस थिंग्स आर रिलेटेड. फेस वैल्यू बोलते हैं, एम को हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू. ओके, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखनी है. देन डिविडेंड बोलते हैं, व्हाट आर द प्रॉफिट. Okay, company get at the end of the year. Okay, that profit gets divided or distributed among the shareholders. Okay, equally among the all shareholders equally. Okay, so according to number of shares, what is the profit company gain at the end of the year, that just gets distributed among the shareholders. So that distribution of profit is known as the dividend. Okay, उसको dividend हम लोग बोलते हैं. And then BSE मेरे पास से बॉम्बे शेयर एक्सचेंज मार्केट. ओके, बॉम्बे शेयर एक्सचेंज मार्केट और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. ओके, देन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. मेरे पास इंडाइसेस रहते हैं कुछ, जिससे मैं शेयर की प्राइस बढ़ गई या घट गई है पता कर सकता हूँ. आइदर द प्राइस ऑफ शेयर इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, आई विल नो बाय द इंडाइसेस. सो दैट इज अ सेंसेक्स. सेंसेक्स मीन्स सेंसिटिव. ओके, एंड देन सेंसिटिव and exchange. Okay, something. And Nifty means national certificate stock exchange plus 50. Okay, so in the Sensex there are 30 companies, topmost companies, and mostly their shares prices, okay, are shown on the board. Okay, and in the Nifty there are 50 topmost companies which are shown on the board. Okay, Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange market in the Asia, and the National Stock Exchange is the largest, इसको सबसे बड़ा बोलेंगे. ओके, बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इन द इंडिया और इन द एशिया. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स यू शुड नो. ओके, इंडाइसेस, जो इंडाइसेस जिसको बोलते हैं हम लोग, शेयर की प्राइस बढ़ गई या घट गई, ये पता करने के लिए जो इंडाइसेस करते हैं. जो सेंसेक्स मेरे पास है, निफ्टी मेरे पास है. ओके, यू शुड टेक द नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. देन कंपैरिजन ऑफ FE एंड ME मैं बताऊंगा कि MV, ओके, मार्केट वैल्यू, एंड द FE, ओके, the face value. How can we compare this? Okay, so now there are three possibilities. Okay, shares at premium. Shares at premium means जो शेयर्स है उनकी प्राइस बढ़ गई. ओके, फेस वैल्यू जो रहती है, जो प्रिंटेड प्राइस रहती है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग FV, फेस वैल्यू. ओके, and the market price, okay, at which at that price we sell or buy the shares. Okay, that is the market price. So this is different. When shares at premium, okay, the market price is more than the face value. Okay, face market value is more than the face value. Okay, because we have purchases shares at suppose 100 rupees, and if you are going to buy sell that shares as 120 rupees, that is nothing but the MU is greater than the FV, फेस वैल्यू जिससे आपने परचेस किया था उससे मार्केट वैल्यू ज़्यादा है. सो शेयर्स एट प्रीमियम बोलते हैं उसको. एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. देन शेयर्स एट पार. ओके, नाइदर चेंज इन द मार्केट वैल्यू और द फेस वैल्यू, बोथ वैल्यूज विल बी सेम. ओके, सो शेयर्स एट द पार. एंड द लास्ट कंडीशन, शेयर्स एट द डिस्काउंट व्हेन द फेस वैल्यू इज ग्रेटर दैन द मार्केट वैल्यू. ओके, जो हमने खरीदा था उससे भी कम दाम में बेचना पड़े तो उसको बोलते हैं हम लोग शेयर्स एट डिस्काउंट. ओके, जो खरीदा उससे ज़्यादा दाम में बेचना पड़े तो उसको बोलते हैं शेयर्स एट प्रीमियम. जो खरीदा उसी दाम में बेचना पड़ेंगे तो शेयर्स एट पार बोलते हैं. ओके, दीज आर दी थ्री कंडीशन, दीज आर दी थ्री थिंग्स वी हैव टू यूज इन कंपैरिजन ऑफ FV एंड MV. शेयर्स एट प्रीमियम, M is greater than FV. Shares at par, M is equal to FV. Shares at discount, MV is less than FV. And rate of return, it is depends on the market value and the face value. Okay, and the dividend. Okay, what are the dividend, market value, face value, these all things just decide
the rate of return on your shares. Okay, so this is some basic information which is given in your lesson, and this is one of the topic. And now we're going to know some more topics which are given in the lesson, and then finally we'll complete this video, and in the next we will start the practice set 4.1. Okay, so we'll learn last topic of this lesson, basic things, and we'll complete this video. Okay, so now see some share brokers. You have heard this name, share brokers. Okay, those people who are helping you to buy or sell your shares, okay, at stock exchange market, and that peoples are known as the share brokers. Okay, and for your purchase or sale of share, you need to pay some brokerage to these people, and on that brokerage also you have to pay the GST. Okay, so share brokers, the people who help you to buy or sell your shares at the stock exchange market आर नोन एज शेयर ब्रोकर्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. बाद में GST ऑन ब्रोकरेज, जो भी GST रहेगा ये रेट 18% व्हाट यू हैव टू पे. देन MA हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं. एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स को मतलब चलाती है. उसके अंदर नैव एक बोल के नेट एसेट वैल्यू रहती है, और जो यूनिट्स बोलते हैं हम लोगों की, उसके वैल्यू को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर mutual fund? Okay, that is 1 unit. So now means this net asset value of 1 unit into number of units, टोटल फंड वैल्यू, जितना भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उसका जो वैल्यू रहेगा. सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला. ओके, इक्विटी, डेब्ट एंड द बैलेंस फंड्स. ओके, these are the types of some mutual funds. Okay, equity, then debt and the balance funds. Okay, so some these categories which are given in this lesson, you have to learn all these categories and systematic investment plan, and all these things are given, and all these things are very easy. And in the next video we will continue the practice set 4.1, and then 4.2, 4.3, 4.4, and finally the problem set of this lesson, and then we'll complete this lesson as soon as possible. Okay, and please go through the lesson, because you should know the basic things about this lesson. This lesson is related to our day-to-day life and the financial planning. Okay, so I hope you like this video. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे. थैंक्स एंड कीप वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम.